नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टेस्ट। देश के हर आम आदमी का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया। लेकिन इस बार बजट पर सिर्फ आम आदमी की ही नजर नहीं थी, बल्कि मोदी सरकार 3.0 बनने के पीछे किंगमेकर साबित हुई जेडीयू और टीडीपी की भी नजरें इस पर टिकी हुई थी। और हो भी क्यों ना, आखिर जब सरकार अब खड़ी ही जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी पर है, तो बड़ा दिल तो दिखाना ही पड़ेगा। और इसी मजबूरी को बखूबी भांपते हुए जेडीयू और टीडीपी ने भी बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। उधर मरता क्या ना करता वाली हालत में केंद्र सरकार ने दोनों ही राज्यों पर मानो सौगातों की बारिश कर दी। अब गरज समझिए या दबाव कि विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं, लेकिन दोनों राज्यों को हजारों करोड़ की सौगात दे डाली। और अब यही दिलदारी सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है। इधर वित्त मंत्री ने हजारों करोड़ों की सौगात का सिक्सर मारा और उधर घात लगाए बैठे विपक्ष ने कैच लपकते हुए सरकार को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्योंकि इस ऐलान से ये तो साफ था कि खुद बीजेपी शासित कई राज्यों में भी केंद्र की तरफ से इतना बड़ा बजट नहीं दिया गया। ऐसे में अन्य राज्यों की तुलना में सिर्फ आंध्र और बिहार को ही अकेले इतना बड़ा पैकेज क्यों? तो भैया विपक्ष ने इस पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है और इसे कुर्सी बचाओ बजट बता डाला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, कुर्सी बचाओ बजट, सहयोगियों को खुश करना, अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे, मित्रों को खुश करना, एए को लाभ लेकिन आम आदमियों को कोई राहत नहीं, कॉपी और पेस्ट कांग्रेस का घोषणा पत्र और पिछले बजट। उधर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने भी केंद्रीय बजट पर कविता लिखते हुए तंज कसा। उन्होंने एक्स पर एक कविता पोस्ट करते हुए लिखा, एक घिसा पिटा हट है ये बजट, जुमलों की रट है ये बजट, गरीब और किसान के सपने कर रहा बंजर है ये बजट, आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट। वहीं यूपी के लिए भी इस बार के बजट में कोई जिक्र नहीं हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स अकाउंट के जरिए पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ये बजट भी नाउमीदगी का ही पुलिंदा है, शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी करारा वार करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर और धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनत कशों, वंचितों और उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट पर यहां तक कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ ये बजट है, इनका अपना विजन कुछ नहीं है, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है, अब देखना होगा कि अमल से कैसे इसे अमल में लाएंगे। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी कांशीराम के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर हमें बजट में अपना हिस्सा नहीं मिलेगा तो हम अपनी बात रखेंगे और इसका विरोध करेंगे। जिन्हें इंसान ही नहीं माना गया, उन्हें यानी एससी और एसटी क्या दिया जाएगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक एमपी सरकार ने एससी और एसटी के बजट को पशु कल्याण में बदल दिया। हम यहाँ अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस बार बिहार को विशेष पैकेज मिला है, जिसके तहत कुल 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार में मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डे और खेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ऐसा ऐलान किया गया है। बिहार में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से पीर पैंती में 2400 मेगावाट बिजली का संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बजट में आंध्र प्रदेश को भी विशेष पैकेज मिला है, जिसके तहत प्रदेश के 15,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत प्रदेश के राजधानी अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। वहीं आंध्र प्रदेश पुनर्निर्माण एक्ट के तहत भी प्रदेश को अतिरिक्त राशि दी जाएगी। अब यहाँ आप समझिए कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां इसी साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में चुनावी राज्यों को बजट से काफी उम्मीदें थी। बजट से उम्मीदें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति को भी अच्छी खासी थी। तय माना जा रहा था कि मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में सरकार चुनावी राज्यों के लिए अपना खजाना खोल देगी। ओबीसी और एससी एसटी जिन्हें बीजेपी और एनडीए की सीटें कम होने की वजह कहा जा रहा था, उनके लिए लोक लुभावन ऐलान करेगी और अमूमन ऐसा होता भी आया है। और सत्ताधारी पार्टी का चुनावी राज्यों पर फोकस बजट में साफ झलकता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में चुनावी राज्यों के लिए या ओबीसी और एससी एक्ट के लिए कोई भी खास ऐलान नहीं किया है।
हालांकि कुछ ऐसी योजनाएं ऐलान है जिनमें ये राज्य और ये वर्ग कवर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उम्मीदों से कोसों दूर ये बजट सामने आया। ऐसे में सिर्फ कुर्सी की सलामती के लिए अपने सहयोगी दलों के राज्यों पर जिस तरह सरकार के खजाने खोलकर बम्पर सौगातों का ऐलान किया है, उससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अपनी बैसाखियों के खिसकने का डर लगातार बना हुआ है। फिलहाल आम बजट 2024 के बारे में आपकी क्या राय है? इससे आप कितने खुश हैं या इसमें आप और क्या परिवर्तन चाह रहे थे? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बने रहे दी पॉलिटिकल टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।